ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये मैप है जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन का मैप, स्टेट एंड यूटी वाइज। अगर आप ध्यान से इस मैप को देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको जो जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन मिलेगी वो यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड आज की जो यूटी है जे एंड के की, वहां पर मिलेगी। सबसे कम जनरल कैटेगरी की जो पॉपुलेशन है वो आपको तमिलनाडु में मिलेगी, लगभग 2.8%। इसके कंट्रास्ट में अंडमान और जे एंड के में लगभग 70% ओपन मेरिट पॉपुलेशन है। तो इसी हिसाब से यहां पर रिजर्वेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि भारत में कहीं भी आपको एक यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी। तो काफी जगह ये जो 50% रिजर्वेशन वाला स्लैब है, ये कहीं ना कहीं ओपन मेरिट के लिए एक हेडेक है। अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट अगर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर किसी स्टेट में हो रहे थे तो वो जे एंड के की स्टेट थी। कुछ दिन पहले जो जे एंड के की स्टेट गवर्नमेंट है, यूटी की गवर्नमेंट है, उसने एक सब कमेटी जो बनाई थी रिजर्वेशन पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए, उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती है वहां पे चलिए एक यूनिफॉर्म जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो चलता है, जहां पर यूनिफॉर्म रिजर्वेशन सिस्टम में रिजर्वेशन मिली है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, हॉरिजॉन्टली सारे ईडब्ल्यूएस को, फिजिकली हैंडीकैप को। तो लगभग अगर मैं बताऊं तो 38-39% जो जॉब्स है वो प्योरली 100% जिनको जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट स्टूडेंट्स कहते हैं उनके लिए बचती है। लेकिन जैसे अभी आपने डेटा देखा, क्योंकि पॉपुलेशन जनरल कैटेगरी की स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो एक अपनी स्टेट के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी बना सकते हैं इस डेमोग्राफिक डेटा को अपने स्टेट की सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को नोटिस करके। और इसी हिसाब से काफी सारे राज्यों ने अपनी एक अलग से रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई थी। जे एंड के में जब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था तब जे एंड के की गवर्नमेंट के लिए जो काम कर रही थी वो पार्लियामेंट कर रही थी, और पार्लियामेंट ने पास किए थे जेके रिजर्वेशन बिल्स। ये जे एंड के में रिजर्वेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं इसने चेंज किया था, आल्टर किया था। ओल्ड रिजर्वेशन सिस्टम में जहां ओपन मेरिट के लिए 44% सीट्स रहती थी, अब जब नई रिजर्वेशन सिस्टम आई तो इसके बाद ओपन मेरिट के लिए केवल 30% ओपन सीट्स रह गई थी, यानी जनरल कैटेगरी के लिए केवल 30% सीट्स अब रह गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एक नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया था, शेड्यूल ट्राइब 2, जिसको एडिशनल 10% दिया गया था। वहीं ओबीसी को 4% से 8% तक बढ़ा दिया गया था। एंड इन्हीं अल्टरेशंस के साथ जो असली ओपन मेरिट था, 100% ओपन मेरिट, उनको जो सीट्स बची थी वो केवल 30% थी। यानी जे एंड के में जो आज यूटी है इसमें जो जॉब्स निकल रही थी 70% रिजर्व होती थी और 30% आपकी जो होती थी वो ओपन मेरिट के लिए होती थी। तो कहीं ना कहीं ये उल्टा था। देखिए 70% आप रिजर्व कर रहे हैं सीट, कितनी परसेंट पॉपुलेशन के लिए? 30% पॉपुलेशन के लिए। 30% आप सीट्स रख रहे हैं 70% पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि अभी आपको मैंने डेटा दिखाया कि जे एंड के हैज द 70% ओपन मेरिट पॉपुलेशन। यानी ये 30% जो सीट्स आपने रखी हुई है 70% पॉपुलेशन को इस पे फाइट करना है। इसीलिए नई रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद हमने जे एंड के में काफी सारे प्रोटेस्ट देखे, खासकर सोशल मीडिया इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव था। रिसेंट टाइम तक नारे लगते रहे सेव ओपन मेरिट को। उसके बाद कुछ चौंकाने वाला डेटा भी सामने आया, जहां पर हमें यह पता चला कि जो ये रिजर्वेशन की जो कैटेगरी सर्टिफिकेट से, अगर आप जे एंड के को देखेंगे तो 2 डिवीजन से, जम्मू एंड कश्मीर, तो ज्यादातर जो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट से वो इशू किए गए थे जम्मू डिवीजन में, जबकि बहुत ही कम उसके अकॉर्डिंगली जो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स थे, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, वो इशू किए गए थे कश्मीर डिवीजन में। तो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट्स इशू करने में दोनों डिवीजन्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहे थे। जे एंड के गवर्नमेंट ने नवंबर 22, 2024 में एक पैनल बनाया था जिसमें उनके मिनिस्टर्स थे, जो ये ओपन मेरिट डिमांड कर रहा था कि हमारे 70% जो ओपन मेरिट पॉपुलेशन का कुछ सोचिए। उसके लिए उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए एक पैनल बनाया था। काफी लंबे टाइम के बाद रिसेंटली अक्टूबर 22, 2025, लगभग 1 साल के बाद सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कैबिनेट ने इसे रिसेंटली मंजूरी दे दी है। यानी 1 साल के बाद कैबिनेट
ये जो सब कमेटी थी इसने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने 2 दिन पहले ही क्लियर कर दी है और J&K में जो रिजर्वेशन का कोटा था इसको चेंज किया हुआ है। अब याद रखिएगा ये जो 70% रिजर्वेशन थी इसको कैसे हैंडल किया है J&K गवर्नमेंट ने, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए, जो ये सब कमेटी की रिपोर्ट जब कैबिनेट के पास आई तो इस कमेटी की रिपोर्ट में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट दोनों से नहीं छेड़ा गया, क्योंकि तर्क ये दिया गया है कि ये सब पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं, इसीलिए कमेटी इसके साथ नहीं छेड़ेगी। अब जो स्टेट की अपनी रिजर्वेशन थी जो स्टेट कोटा के अंदर आती थी, जैसे RBA, EWS, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। तो RBA और EWS को ऑल्टर किया गया, क्योंकि सब कमेटी का ऐसा कहना है कि जो RBA ज्यादा पॉपुलेशन है वो अब कहां जा चुकी है, वो लद्दाख में जा चुकी है, जबकि ये सही नहीं है। ज्यादा RBA पॉपुलेशन J&K के कश्मीर डिवीजन में होती है। तो अभी लोग इसको लेकर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जब से ये खबरें इंडियन एक्सप्रेस में सामने आई। यानी अगर रिजर्वेशन पॉलिसी को रिन्यू किया गया है, रीथिंक किया गया है, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC से छेड़ा नहीं गया, क्योंकि ऑफ कोर्स बोला गया कि ये पार्लियामेंट का डोमेन है। RBA और EWS को अल्टर किया गया है और ये जो 30% अभी तक ओपन मेरिट के लिए सीट्स थी इसे बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया। ऑफ कोर्स इसके ऊपर अभी भी आप देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो लगेंगी, बट ये चीजें की गई हैं J&K में रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए। यानी जो SC ST उसके साथ नहीं छेड़ा गया, जो नया ST2 इंट्रोड्यूस किया गया था उसके साथ नहीं छेड़ा गया, पार्लियामेंट के एम्बट में रखा गया तो बोला हम इसके साथ छेड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं जो J&K गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे पास ऑप्शन बड़े कम थे, ST1 2 के साथ हम छेड़ नहीं सकते थे, शेड्यूल कास्ट के साथ हम छेड़ नहीं सकते थे, क्योंकि द बिल्स वर पास बाय द पार्लियामेंट। हम किसके साथ छेड़ सकते थे? स्टेट कोटा के साथ, वो हमने छेड़ लिया है। RBA EWS कैटेगरीज के साथ छेड़ दिया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा पॉपुलेशन अब लद्दाख में, और रिजर्वेशन को बढ़ाया गया है अब 30% से 50% तक। 30% से अब रिजर्वेशन बढ़ा के 50% कर दी गई। तो कहीं ना कहीं जो ओपन कैटेगरी का इतना लंबा प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट को साइलेंस भी किया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो वाइड पॉपुलेशन है वो इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। आगे एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूं, यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और GS तो आपका स्ट्रांग है, बट आपकी जो दिक्कत आ रही है वो CSET में आ रही, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया मधुकर सर, जो इंडिया की टॉप GSET फैकल्टी है। इनका कोर्स 7499 में, आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज़ कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में और जानने के लिए। केवल आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाह रहे हैं 2026 में 9999 में प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम लाइव है, केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड फोकस यहां पर बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया का आपके लिए करेंगे। केवल ये J&K का हाल नहीं है, केवल ये J&K का हाल नहीं है। जैसा मैंने कहा कि सबसे कम जो ओपन मेरिट पॉपुलेशन है वो तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु की रिजर्वेशन सिस्टम कहीं ना कहीं इसको प्रूव भी करती है। 69% रिजर्वेशन है तमिलनाडु में। जैसे मैंने कहा ओपन मेरिट पॉपुलेशन पहले ही कम है, तो सेटिस्फाई कर रही है। ऐसे ही महाराष्ट्र ने भी रिसेंटली, आपको पता होगा कि अपना 52% रिजर्वेशन जो है वो कर दी है। काफ़ी सारी वहाँ पे जो कास्ट थी वो सोशली इकोनॉमिकली जो थे, एजुकेशनली बैकवर्ड थे, तो उनको एडजस्ट किया। वहाँ की डेमोग्राफी को ये चीज़ सूट करती है। कहीं ना कहीं ये डिमांड भी आ रही है कि स्टेट में भी जो डिवीजन्स हैं एक स्टेट के, जैसे यूपी के आप डिफरेंट डिवीजन्स ले लीजिए, हर डिवीजन में ओपन मेरिट पॉपुलेशन जो होगी वो सेम नहीं होगी। तो काफ़ी लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं क्यों ना स्टेट में जो रिजर्वेशन है वो डिवीजन बेस्ड होनी चाहिए, जो जॉब्स निकले वो भी डिवीजन बेस्ड निकले। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिवली एक बड़ी डिमांड आ रही है, क्योंकि अगर किसी डिवीजन में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो किसी में बिल्कुल भी नहीं होगी, कम होगी। किसी में शेड्यूल ट्राइब की अगर ज़्यादा है तो किसी में हो सकता है OBC ज़्यादा हो। तो कहीं ना कहीं एक फेयर ग्राउंड जो है वो मिलेगा जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को। आपके इस विषय में क्या कहना है, मेरे से ज़रूर
कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा अपना विचार। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।